سبيل الدموع سبيل مريح. इसके बाद मसाहिब नंबर 4 शेख मुज़म्मिल इब्न शेख असलम मुतअल्लिम शोबे हिफ्ज़। मैं इन्हें दावत स्टेज देता हूँ कि भाई अपनी तकरीर तज़किरे मौत इस उन्वान पर पेश करें। शेख मुज़म्मिल शेख असलम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रूना मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम थुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर मोहतरम और माज़रत असातिज़ा इकराम और हकम साहिबान और अज़ीज़ साथियों, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहाँ है, तमाशा नहीं है। एक दिन मरना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। बिरादरान इस्लाम, मौत हर जानवर के लिए कितना भयानक और कैसा खतरनाक लफ्ज़ है। मौत से हर शख्स भागता है, बच्चा हो या जवान, बूढ़ा हो या बूढ़ी, मर्द हो या औरत, झोपड़ियों में रहने वाला हो या कोठियों में, देहातों का रहने वाला हो या शहरों का, मुसाफिर हो या मुकीम, मौत की असला धुन को कोई पीना गवारा नहीं करता, मौत की आवाज़ को कोई सुनना नहीं चाहता, मगर इसके बावजूद मौत हर एक के पास आती है। कभी तो माँ की गोद में आती है और माँ के आंसू को खाक में मिलाकर रख देती है, और कभी तो भरपूर जवानी में आती है और हजारों की तमन्नाओं पर पानी फेर देती है, और कभी तो बुढ़ापे में आती है। गर्द मौत हर एक को आती है, फर्क इतना कि आज उनकी तो कल हमारी बारी है। इसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में इस तरह बयान फरमाया, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रूना मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम। तर्जुमा, ए नबी फरमा दीजिए, जिस मौत से तुम फरार करते हो वो तुम्हें कहीं जरूर मिलेगी, और तुम्हें उस मालिक की तरफ लौटना है जो तुम्हारे ज़ाहिर व बातिन और अंदर व बाहर तालीम रखता है, और तुम्हें कल क़यामत के दिन जिसमें अव्वलीन व आखिरीन जमा होंगे और नफ्सी नफ्सी का अमाल होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, तुम्हारे अमाल से मुतनब्बह करेगा। और अगर तुमने खुदा रज़ रसूल के कानून को तोड़कर मखलूक खुदा को तकलीफ देने में जिंदगी गुजारी, और तुमने हलाल को हलाल और हराम को हराम नहीं समझा था, रिश्वत और सूद से अपनी जेब को भरा था, यतीम और बेवाओं की दौड़ पर तुमने डाकादनी की थी, तो कल क़यामत के दिन नाकामी का झंडा पीछे की तरफ से बाएं हाथ में पकड़ाया जाएगा और फरिश्तों से कहा जाएगा, इस कमबख्त को ले जाओ और जहन्नुम में आग में डाल दो। मेरे दोस्तों, दुनिया में इंसान दौलत कमाने और हासिल करने की बड़ी कोशिश करता है, रातों में जाग कर, दिनों में तगार कर, खून पसीना करके जमा करता है, लेकिन जब इंसान को मौत आती है और इसकी रूह परवाज़ कर जाती है तो लोग इसकी सारी दौलत ले लेते हैं। अगर इसके बदले पर कोई ज़ेवर होता है, ख्वाह मामूली क्यों ना हो, उसे भी उतार लेते हैं, और उससे अपनी दौलत से सिवाय कफन के कुछ हासिल नहीं होता, कुछ हासिल नहीं होता, कोई चीज इसके साथ नहीं जाती, सारी चीजें यही पड़ी रह जाती है। लोग नया धुला कर, कफन पहना कर कब्रिस्तान की तरफ चल जाते हैं और कब्र में दफना कर सारे लोग वापिस आ जाते हैं, कोई इसके साथ नहीं रहता। आज दुनिया की कोई चीज इसके साथ नहीं है, सिर्फ एक ही चीज इसके साथ रहती है, वो इसके अमाल, ख्वाह अच्छे हो या बुरे, ख्वाह अच्छे हो या बुरे, वो इसके साथ रह जाते हैं। इसी को हमारे आका जनाब ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह बयान फरमाया, मैयत के पीछे तीन चीजें जाती है, इनमें से दो लौट आती है और एक रह जाती है। इसके पीछे इसकी औलाद, इसका माल, इसका अमल जाता है, औलाद और माल वापिस आ जाते हैं, सिर्फ अमल साथ रह जाते हैं, ख्वाह अच्छे हो या बुरे। सोचने का मुकाम है वो अमल जो कब्र की कठिन घड़ी में
ये थे शेख मुज़म्मिल, जो आप हज़रात के सामने एक ऐसे उन्वान पर अपनी तकरीर पेश कर रहे थे जिसका नाम सुनकर अच्छे अच्छों के अंदर कपकपी तारी हो जाती है। इस मौत के तल्ख घूंट को हर कोई पीना गवारा नहीं कर सकता। बड़े बेबाक अंदाज के अंदर आपने अपनी तकरीर को पेश किया। अल्लाह मज़ीद आपको इल्म की दौलत से नवाज़े। वो मतानत के साथ समाप्त फरमाएंगे। आप हज़रात ने تستريح وبث الدعاء